स्वागत है सभी बच्चों का मैथ्स विद गौरव सर में। पार्टनरशिप की अगली सीरीज़ में हम देखने वाले हैं कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस। तो देखिए ज़रा इस बात को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। ना दिख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए कि सर दिख नहीं रहा है। वीरेंद्र और संजय एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें इनकी लगाई गई पूंजी 14 और 15 के अनुपात में थी। इनका वार्षिक लाभ 7 और 6 के अनुपात में थे। यदि वीरेंद्र ने अपनी पूंजी 10 माह के लिए लगाई, देखिए अब समय पूछ रहा है, तो पार्टनरशिप में यदि टाइम की बात की जाए कि टाइम कैसे निकलेगा, तो हमने आपको पहले दिन बोला था कि पार्टनरशिप में केवल दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं, एक तो उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल और दूसरा टाइम। यदि दो बातें ये समझ में आ जाती हैं आपको तो वेरी नाइस। अब ये कहते हैं कि सर वीरेंद्र और संजय दो बंदे हैं, वीरेंद्र 14 भाग लगाता है और संजय 15 भाग लगाता है। सर ध्यान दीजिएगा जरा, वीरेंद्र ने अपनी पूंजी 10 माह के लिए लगाई, संजय ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए नहीं लगाई नहीं पता, टी ले लिया। इनका बेटा जब रेशियो लेने चले तो कह रहा है साहब इनका जो वार्षिक रेशियो है वो 7 और 6 है। हमने भी कह दिया साहब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। यदि हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ले तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो टी बराबर 8 माह। 8 माह का जो प्रोसीडिंग है, माह के लिए पूंजी लगाई थी, दैट आंसर इज 8। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बताइए। सिंपल है, आराम से आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है। तो आज हमारा ऑब्जेक्ट है टाइम, कि इन्वेस्टमेंट में कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट। कमलेश एक व्यापार 20,000 रुपये के साथ प्रारंभ करता है। व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैसा। आपने बहुत लंबे समय तक व्यापार में फंसा के रखा, अपडेट नहीं किया, पैसा भी डूब गया, व्यापार भी चला गया। और आपने यदि एक निश्चित एक फ्रीक्वेंसी एक टाइम है उस समय तक करा तो देन इट इज़ वेरी गुड। कमलेश एक व्यापार 20,000 रुपये के साथ प्रारंभ करता है। बाद में विमलेश 10,000 रुपये पूंजी के साथ शामिल हो गया। विमलेश कितने समय के लिए व्यापार में रहा, यदि वर्ष के अंत में 3 और 1 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है सर। कमलेश ने 20,000 रुपये लिए तो हम 20 रेशियो मान लें पहले, और विमलेश 10 लिया, 10 मान लिया। विमलेश पूंजी के साथ शामिल हो गया। यार इसका मतलब कमलेश तो नहीं हट रहा है, वो तो पूरे 12 महीने रह रहा है। विमलेश के बारे में कोई ये पूछ रहा है कि भाई विमलेश कितने समय तक व्यापार में रहेंगे, हमने मान लिया टी समय तक, क्योंकि जो रेशियो है वो 3 और 1 का है। रेशियो कितना है, 3 और 1 का। यदि हम ईमानदारी से करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब 8 माह के लिए ही केवल विमलेश इन्वेस्टमेंट करेगा, मात्र इन्वेस्टमेंट 8 मंथ्स के लिए होगा। बहुत आराम से देखने वाली बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन में दे दिया, बड़ी परेशानी आदमी महसूस करता है। मैंने बच्चों अभी आपको रेशियो वाले चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, अब जाकर पीछे रेशियो पढ़िए। रेशियो का मतलब क्या होता है, हिस्सा, भाग, क्या मतलब है, ये सब अभी मैं बोलूँगा, शायद हो सकता है आपको ना समझ में आए, वैसे आएगा आपको। यहाँ पर 2 बंदे हैं, एक का नाम है अच्छे और दूसरा का नाम है सुनील। अच्छे कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा कितने माह के लिए, 15 माह के लिए लगाता है, तथा सुनील कुल लाभ का 2/5 प्राप्त करता है। अब थोड़ी देर सोचो ना सर, 1/6 हिस्सा 15 माह के लिए, बहुत नॉर्मल सी बात है कि 6 टोटल हिस्सा है और वो 1 हिस्सा लगा रहा है अच्छे, तो हम ये कहेंगे कि अच्छे के द्वारा निवेशित पूंजी कितनी होगी, 1। 2 ही जब बंदे हैं तो ये बात बिल्कुल सिंपल है कि 6 में 1 हिस्सा यदि अच्छे का है तो दूसरा 5 हिस्सा किसका होगा। सिंपल सी बात है कि वो हिस्सा होगा सुनील का। 15 माह के लिए अच्छे ने लगाया और इधर सुनील ने कुल लाभ का, इसका नहीं पता, इसको हमने टी मान लिया, चूंकि आज का ऑब्जेक्ट ही टी है कि टी टाइम कैसे निकालते हैं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। यदि सुनील को 2 हिस्से प्राप्त होते हैं 5 में, देखिए 2/5 लिखा है सुनील के लिए, तो 3 हिस्से किसको मिलेंगे, अच्छे को। 2/5 का तो मतलब यही है।
कि भाई टोटल हिस्सा 5 है, 2 हिस्सा सुनील को मिलना है और 3 हिस्सा अक्षय को मिलना है। कैलकुलेट कर लिया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेशन आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपने अभी तक पढ़ाई क्या करी है। और एनर्जी इज कंजर्व, बदमाशी इज आल्सो कंजर्व। जो आपने पहले बदमाशी करी, आपकी बदमाशी अब निकलेगी। बदमाशी भी कंजर्व होती है जैसे एनर्जी कंजर्व होती है। सुधार यदि आपने कर लिया तो आपका जीवन अच्छा होगा, आपकी पीढ़ियां आपको याद रखेंगी। और यदि आपने नालायकी करके पढ़ाई करी तो तकलीफ होनी तय है आपके लिए। चलिए, ये तो हो गया आपका, अभी नहीं हुआ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं देखते हैं। चलिए, गौरव और सौरभ 30,000 और 40,000 रुपये की पूंजी निवेश करके व्यापार आरंभ करते हैं। x माह बाद गौरव चले जाते हैं, उसके बाद 2x माह के बाद सौरभ भी व्यापार छोड़ देता है। गौरव अपनी प्रारंभिक पूंजी निवेश करता है, वर्ष के अंत में इनके, सर कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इधर 30,000, अब 1000 का 1000 नीचे कटी जाना, लिखना नहीं होता है। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, पर आप चूंकि कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे ना लिखते तो भी चलता है। यहाँ पर x और यहाँ पर कितना बेटा, और इनका जो लाभ है वो भी किस में है। सर कहाँ दिक्कत है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाइए। क्वेश्चन ने कुछ कहा है, कह रहा x माह के बाद व्यापार से अलग हो जाता है, उसके और 2x माह के बाद सौरभ भी व्यापार छोड़ देता है। तो यहां पर कुछ बातें क्लियर नहीं है। देखिए ना, उसके 2 माह के बाद, उसके दुगने माह के बाद, तो यहां समथिंग इज नॉट वेरी क्लियर एक्चुअली। ठीक है, ये x उसके और 2 माह बाद, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, आफ्टर 2x मोर मंथ्स। ओके, मतलब ये केवल 3x मंथ्स के बाद। मतलब यदि हम ईमानदारी से बात करें तो गौरव अपनी प्रारंभिक पूंजी पुनः निवेश करता है। गौरव अपनी प्रारंभिक पूंजी पुनः निवेश करता है, 30,000 फिर लगाता है, और अब कितने महीने बचे होंगे, 2x इससे ज़्यादा, 12 माइनस 3x, इतने मंथ्स तो बचे होंगे। बोलिए ना, मतलब एक बेसिक फंडामेंटल है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बेवजह परेशान ना हो जाइएगा। बराबर कहता है 1 और 2 के अनुपात में रेशियो बढ़ जाएगा, यही तो कहता है। सिंपल सा है, 1000 तो काट ही लेते हैं सर। तो 1 2 3 4 ये पूरे कट गए, इवन 3 भी कट रहा है, 3 3 3 कट गए। इंटू करने गए तो 2x, 12 दूनी 24 माइनस 6x बराबर x। करेक्ट है, चेक कर लीजिएगा। 4x, और जैसे ही हम यहाँ पर जाके चेक करते हैं तो 6 में 2 जाता है 4, और 4 उधर जाता तो 4 4 8 हो जाता, माइनस का है चूंकि, और x बराबर यहाँ से आ जाता है 3 मंथ्स। आराम से देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब एक है कि 30,000 रुपये x मंथ के लिए, तो जो अगले 30,000 रुपये हैं, सॉरी मैंने इसमें लगता है कम जीरो लिया हुआ है, ओके, 1 0 और, ठीक है, मैनुअल मिस्टेक है, हो जाएगा आपसे। 3 3 आपके ऊपर नीचे कट गए, और आप पाते हैं कि x बराबर 3 मंथ्स आपका आंसर हो जाता है। देखिए, मनसा आपकी भी बड़ी क्लियर है कि यदि
2 और महीने तो 3 गुने मंथ, 4 तो हो नहीं सकता सर। तो सीधा चूंकि व्यापार वर्ष ही खत्म हो जाएगा, वो 3 भाई ये एक्स माह और 2x माह, यहीं से समझ में आता है। यदि ये 3 महीने लेगा तो ये 6 और महीने लेगा, मतलब 9 महीने। फिर बाकी के 3 महीने का इन्वेस्टमेंट किसका होगा? गौरव का होगा। कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट है। और यदि इस तरह आप सोचते हो तो आप कर भी लोगे कि 3 3 6 क्षेत्र 18 भाग होगा, और 9 महीने के लिए 4 के हिसाब से 36 होगा। और यहाँ आप देखते हो कि 1 और 2 का ही रेशियो बन रहा है, इसका मतलब 3 इज द राइट आंसर। सोच आपकी यदि तगड़ी है, यदि आप सोच के चल लेते हो तो फिर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। क्योंकि आपने यदि 3 लिया तो 3 और 3, चूँकि बाद में 3 महीने आएंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 माह। 6 माह के लिए 3, मतलब 6 माह के लिए 3 भाग 18 भाग होगा। और यदि इधर भाग करें तो बात समझ में आता है, चूँकि 3 है, 3 तरह का 9 हो गया, और 9 चौको 36, वो 18 ये 36 कितना हो गया? डबल हो गया ना, तो करेक्ट माना हुआ। तो लोगों की सोच है सर, कैसे कर सकते हैं? प्रभास 18,000 रुपये निवेश करके व्यापार करता है, उसके कुछ माह बाद सुभाष 21,000 रुपये का निवेश करता है और व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ के हिस्सों में से प्रभास को 9,000 रुपये तथा सुभाष को 7,000 रुपये प्राप्त हुए, तो सुभाष कितने माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ? आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि जो प्रभास है वो कितने रुपए लगा रहा है? 18,000। सुभाष कितने रुपए लगा रहा है? 21,000। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ के हिस्सों में से प्रभास को 9,000 और सुभाष को 7, मतलब 9 और 7, तो प्रभास तो शुरू में ही ज्वाइन कर लिया था, सुभाष ही कुछ महीने बाद आया है। तो कितने महीने बाद आया ये इस रेशियो से? जैसे 9 दूनी 18, क्लियर है ना सर? 7 तियां 21, 3 चौको 12, 4 दूनी 8। कॉमन सेंस होगा कि ये 4 महीने बाद आया होगा, मतलब 8 महीने के लिए व्यापार में पैसा लगाया होगा, तभी तो 8,000 बनेगा। तो ये जो सोच है आपको, ये आपको आगे लेके जाती है। और यहीं 12 - t मान लेते तो आप पीछे हो जाते। भाई 12 - t आपने मान लिया कितनी माह बाद आया? 12 - t। इसको आप सॉल्व करने बैठ गए। सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना होता, लो हो गए। उसके लिए सॉल्व करना 4 दूनी 8, इधर 1 भाग इधर, तो 8 से कट करेंगे तो आराम से देख लीजिए। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि 0 0 भी तो कटेंगे, 0 भी कट गया, क्या बचा? देखिए एक मिनट फिर से देख लीजिए, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करिए। 9 दूनी 18, 7 तियां 21, 1 2 3, 1 2 3, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 बराबर 12 - t, t बराबर यहाँ से आ जाएगा 4। कितने महीने बाद आएगा? 4 महीने। कितने महीने के लिए पैसा लगाएगा? 8 महीने के लिए। आराम से देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और पूरा बात समझ में आ रहा होगा कि कैसे। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था यार ये टी क्यों मान रहे हो भाई, अकल है, घोड़े दौड़ा लो। 3 है, ये 12 दूनी 24, इसको भी कट कर दिया, 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8 महीने के लिए पैसा लगाया ना, यही तो मतलब हो। और यदि इसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया तो कितने महीने बाद आया? 4 महीने के लिए। इतनी सी बात मैं कह रहा था। मैं कह रहा हूँ क्यों आप फालतू में धक्के खाओगे। चलिए सर अगला देखते हैं। 3 व्यक्ति साझे में व्यापार शुरू करते हैं और उनकी पूंजी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। 2 माह बाद पहला व्यक्ति अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है तथा 10 महीने बाद इनके बीच 2,100 रुपये का लाभ होता है। हमने कहा था जब भी कभी ऐसा रेशियो हो हमेशा इसके एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए। 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, बोलिए ना, और 6 4 3 बन जाएगा। तो भाई इनकी पूंजियां हमें समझ में आ गई सर जी, 6 4 3 होंगे। 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 तियां 12। कह रहा 2 माह बाद पहला व्यक्ति
क्या सही है ना? 2 माह बाद पहला व्यक्ति अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो 3 ही बचता है। 10 माह की कहानी है, इसलिए यहाँ पर कितना लिया? 8। ये देखिए, आप लोग सोचते हैं हर चीज़ साल भर, कभी कभी वो 10 माह दे देता है। 10 माह दे दिया तो 2 महीने पहले 8। अब ये तो पूरे महीने बेचारे लगे रहे 10 महीने। 6 दूनी 12 और 8 त्रिक 24। 12 24 कितना हो गया? 36, 40, 30। आपको भी पता है टोटल कितना हो गया? 2 से कट हो जाएगा, 18, 20, 15। देख लीजिए आराम से, ठीक है। कितना आ रहा है? 53। तो बटेगा कैसे भाई? 2100 रुपये का लाभ बढ़ता है। देख लेता हूँ मैं, वैसे हो सकता कुछ गड़बड़ हो यहाँ पर, तो बटना ना हो। तथा उनकी पूंजी, एक व्यापार शुरू करते हैं और पूंजी 12 के हिसाब से है, 2 माह के बाद पहला व्यक्ति अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है सर, सेम एज इट इज चलना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको कट करता हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 371, मतलब 37,100 रुपये बटना होता तो आराम से बढ़ जाता है। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा वो भी 20 निकालना है, मुश्किल है भाई। 10 माह के बाद इनके बीच 2100 रुपये का लाभ बढ़ना है। कोई ऊपर देख लें, ठीक है सर, सेम है। क्या कर सकते हैं, यदि क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है तो ये कट नहीं रहा था। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि कट नहीं रहा, प्रॉब्लम ये आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। 30 से इंटू कराना, 60 से करा लेंगे तो ज़्यादा फायदा है। 5 या 15 दूनी 30। क्योंकि 60 का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप आधा जब करोगे तो आप आराम से कर पा रहे होगे। 50% चूँकि आगे निकालना है, तो यहाँ से हम यदि 60 को डिवाइड करते हैं 3 से 21, 210 बन जाता है। 3 से कट करते हैं तो 20 चौको 80 हो जाता है। 12 पंच 60 तो 12 6 72 हो जाता है। 4 माह के बाद पुनीत अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। तो पुनीत सबसे पहले है, 4 महीने तक यही रहती है, 50% बढ़ा देता है, मतलब 105, 315 हो जाती है अगले 8 महीने के। फिर वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो ये लोग तो 12 महीने तक लगे रहते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 से ही कट गए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 भी कट ही रहा है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 70। और ईमानदारी वाली बात यह है कि 2 से काट दिया 40, 36, 35, 35 और 105 कितना हो जाएगा? 140। और 140 काटना कोई बड़ी बात नहीं है। 140, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, 4 दाहम 40 और 4 नौइयाँ 36। एकदम टोटल अमाउंट कर दें तो कितना आ जाएगा? 54। 54 बराबर 54, 100 रुपये। पढ़े लिखे हैं आप। 1 बराबर 100 रुपये, तो 35 बराबर 10 बराबर तो इस तरह से आप आंसर निकालते हैं। तो बेहद ज़रूरी है और बेहद उम्दा तरीके से आप आंसर्स करते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप चीज़ों के साथ खेलने लगते हैं, और यही सब चीज़ें आपको कभी भी दिक्कत नहीं दे सकती हैं। अपने आप चलने लगा, वाह, ठीक है। कहाँ पर थे? तो इसमें बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, आप पूरे लगाइए।
जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, जिस क्वेश्चन में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।